brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भी सकते में है कि लहर तो कांग्रेस की थी, तो आखिर ऐसा कैसे हो गया कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई। अब हरियाणा में कांग्रेस की हार के कई कारण गिनाए जा रहे हैं। सियासी पंडित अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी मंथन में जुट गई है। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित और शानदार जीत ने आने वाले महीनों में पड़ोसी दिल्ली में एक दिलचस्प राजनीतिक मुकाबले के लिए मंच तैयार कर दिया है, क्योंकि हरियाणा में जैसा इस बार कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी, ठीक वैसे ही दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत की उम्मीद है। हरियाणा में अति उत्साहित कांग्रेस ने जैसे किसी से भी गठबंधन नहीं किया, ठीक वैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस के साथ जो हुआ वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हो सकता है? क्या हरियाणा में कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस होने से कांग्रेस को जो हार मिली उससे आम आदमी पार्टी सबक लेगी? क्या हरियाणा की जीत बीजेपी के लिए दिल्ली में मोमेंटम का काम करेगी, या फिर हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार का फायदा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिलेगा? चलिए एक एक कर आपको सब समझाती हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिल्ली की सियासी पिच पर आम आदमी पार्टी के सामने खेलने के लिए उतरने वाली बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस बार के चुनाव में क्या चुनौतियां और क्या संभावनाएं होंगी। सबसे पहले बात करें लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने वाली बीजेपी की, तो ऐतिहासिक तौर पर दिल्ली में बीजेपी का सफर चुनौतीपूर्ण रहा है। साल 1993 में बीजेपी ने दिल्ली में अपनी आखिरी जीत दर्ज की थी। केजरीवाल के मुकाबले बीजेपी के पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, जो सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि हरियाणा में हालिया जीत ने बीजेपी की महत्वाकांक्षाओं को पुनर्जीवित कर दिया है, जिसने दिल्ली में बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी को हराने की खिड़की खोल दी है। बीजेपी को अपनी हरियाणा की जीत को दिल्ली में सफल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की मजबूत उपस्थिति और केजरीवाल के प्रभाव से निपटना होगा। बीजेपी को एक ऐसी कहानी तैयार करनी होगी जो दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिला सके कि वो आम आदमी पार्टी के शासन मॉडल के मुकाबले बेहतर विकल्प हैं। अब बात करें कांग्रेस के लिए संभावनाएं और चुनौतियों की, तो दिल्ली में बीते 2 विधानसभा चुनाव में खाता न खोलने वाली कांग्रेस को हरियाणा की जीत के सहारे दिल्ली में बड़ा मोमेंटम हासिल करने की उम्मीद थी। लेकिन हरियाणा में चुनावी झटके कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में पुनरुद्धार की उम्मीद को गहरा झटका दिया है। हालांकि असफलताओं के बावजूद कांग्रेस को पूरी तरह से दिल्ली में खारिज नहीं किया जा सकता। ये बात अलग है कि हाल के सालों में दिल्ली में कांग्रेस की प्रेजेंस कम हो गई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस दिल्ली में अपने विरोधियों की किसी भी गलती का फायदा उठाने, मुस्लिम और पूर्वांचली वोट बैंक का कुछ हिस्सा अपनी तरफ फिर से हासिल करने का मादा रखती है। अब सवाल ये है कि आखिर हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है, तो जरा इसे समझिए। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की चुनावी हार ने विरोधाभासी रूप से उनकी इंडिया ब्लॉक की सहयोगी आपको डबल खुशी दी है। एक तो आप हरियाणा में 2% से भी कम वोट पाकर कांग्रेस पर तंज कस रही है, दूसरा उसे दिल्ली में खुलकर अकेले चुनाव लड़ने का मौका मिल गया है। हरियाणा में कांग्रेस की जीत आपको दिल्ली में टेंशन दे सकती थी, क्योंकि आपने बीते 10 सालों से कांग्रेस का ही वोट बैंक हासिल कर दिल्ली पर अपना नियंत्रण बनाया है। हरियाणा में कांग्रेस की जीत दिल्ली में एक विकल्प के तौर पर देखती छिटका हुआ वोट बैंक वापस आता तो नुकसान आपको होता, जिसकी गुंजाइश हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कम है। हरियाणा में कांग्रेस की हार दिल्ली में उन वोटरों को जो बीजेपी को सत्ता में आते हुए नहीं देखना चाहते, उन्हें ये मैसेज देगी कि दिल्ली में बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो आप ही है। हरियाणा में कांग्रेस की जीत दिल्ली में कांग्रेस को काफी मजबूत कर देती। दिल्ली में कांग्रेस जितना मजबूत होती, आप उतनी कमजोर होती। खासकर मुस्लिम, दलित और ग्रामीण वोटर जो आपसे नाराज हो, बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता। हरियाणा में जीत के बाद कांग्रेस उसके लिए विकल्प बनती और नुकसान आपको होता। तो वही बात अगर बीजेपी की जाए तो हरियाणा में बीजेपी की जीत से आपको कैसे फायदा होगा वो आपको बताते हैं। हरियाणा में सफलता के बावजूद दिल्ली में सत्ता हासिल करना बीजेपी के लिए काफी चुनौतियों से भरा है।
हरियाणा में कांग्रेस की हार भले ही बीजेपी के लिए फायदेमंद रही हो, लेकिन दिल्ली में उसे हरियाणा में कांग्रेस की हार से नुकसान हो सकता है। कांग्रेस की हार दिल्ली में उसे कमजोर करेगी, जिसका सीधा फायदा आपको होगा। बीजेपी ये चाहती है कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला हो, जिससे आप कमजोर हो जाए। दिल्ली में कांग्रेस के पुनर्जीवित होने से वो आपके वोटों का एक बड़ा हिस्सा छीन लेगी, खासकर अल्पसंख्यक, अनुसूचित समुदाय और झुग्गी में रहने वाले वोटरों का, जिनका झुकाव आपकी तरफ रहता है। तो कुल मिलाकर दोनों ही सूरत हाल में एक लाइन का सार ये है कि कांग्रेस के दिल्ली में मजबूत होने से बीजेपी को फायदा होगा और आम आदमी पार्टी को नुकसान। हरियाणा में अगर कांग्रेस जीत जाती तो उसके मोमेंटम की कांग्रेस दिल्ली में भुनाती, जाहिर सी बात है फायदा होता। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की हार दिल्ली में पहले से झुके हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधों और मनोबल को तोड़ देगी, जिसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।